नमस्कार। कैपिटल न्यूज इंडिया चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। समाचारों की कड़ी में आज आपको बहादुरगढ़ और सांपला के मास्टर प्लान से पहले जो रेलवे इस क्षेत्र में नई क्रांति लेकर आने वाली है, उस क्रांति से वाकिफ करवाना चाहते हैं। एक बहुत खास खबर आप लोगों को बताना चाहते हैं। शायद आप में से काफी लोगों को इस खबर का नहीं पता होगा, लेकिन इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और बहादुरगढ़ सांपला जो मास्टर प्लान 2031 या 41 है, उससे पहले रेलवे सांपला में बनाएगी मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल के बारे में है हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। और इस विस्तृत वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि बहादुरगढ़ से सांपला के मध्य यह कार्गो जो टर्मिनल बनेगा, यह किस बेस पर बनेगा। और सरकार ने जिस प्रकार बताया है कि 3 वर्ष के अंदर पूरे देश में 100 ऐसे कार्गो टर्मिनल तैयार करने का पूरा पूरा लक्ष्य सरकार का है। तो ऐसे 100 जो कार्गो टर्मिनल हैं, इनको पूरे देश में 2003 वर्ष के अंदर कंप्लीटली तैयार करने का सरकार का पूरा टारगेट है। अब बात करते हैं, इनको पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का नाम दिया गया है। आप इस नाम को ही समझने का काम करें। सबसे पहले प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्गो टर्मिनल है सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट जो रेलवे के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट अपने उपक्रम में कर रही है। और रेल मंत्री लगातार इस पर दावा कर रहे हैं कि यह कार्गो टर्मिनल बनने के बाद पूरे देश में क्रांति आएगी और औद्योगिक जगत में सामान को आदान प्रदान करने में यह टर्मिनल अहम भूमिका निभाने का काम करेगा। तो बात करते हैं, यह नीति 15 दिसंबर 2021 को आरंभ की गई थी। यह 3 वर्ष के अंदर सभी टर्मिनल बना लिए जाएंगे। यह एक राष्ट्रीय स्तर का मास्टर प्लान है। पीएम गति शक्ति को 7 अलग अलग इंजन मिलकर चलाएंगे। जो यह प्रोजेक्ट है पीएम गति शक्ति, इसमें खाली रेलवे नहीं, 7 जो मिलकर इंजन होते हैं। इंजन मतलब 7 प्रकार के ऐसी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जिनमें मुख्य रूप से सड़क, रेल, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जन परिवहन, इसके साथ है जलमार्ग और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी आधारभूत चीजें मिलकर इनको पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को चलाने का काम करेंगी। सबसे पहले यह जो कार्गो टर्मिनल बनेंगे, ये 100 कार्गो टर्मिनल जो वर्तमान में बने हैं, इन्हीं 100 कार्गो टर्मिनल में एक कार्गो टर्मिनल बहादुरगढ़ सांपला का भी इस क्षेत्र में नाम है, क्योंकि रेलवे से लगता जो क्षेत्र है, इसमें कार्गो टर्मिनल स्थापित कर दिया जाएगा। और इस कार्गो टर्मिनल के स्थापित हो जाने के बाद बहादुरगढ़ और सांपला के उद्योगों को तो गति मिलेगी, इसके आसपास के कई क्षेत्रों के उद्योगों को भी गति मिलने का काम होगा। तो यह जो कार्गो टर्मिनल होंगे, यह 2022 से 23, 2023 से 24, 2024 से 25 में कुल 100 गति जो शक्ति कार्गो टर्मिनल होंगे, इनको स्थापित करने का काम सरकार द्वारा कर दिया जाएगा। यह कार्गो टर्मिनल होते क्या है, सबसे पहले इस चीज को भी समझना जरूरी होता है। तो देश में आयात निर्यात व्यवस्थाओं के लिए कार्गो सुविधा बहुत महत्वपूर्ण है। आपने सुना भी होगा, कार्गो हवाई जहाज होते हैं, वे स्पेशल सामान को आदान प्रदान करने के लिए प्रयोग में लगाए जाते हैं। तो उसी पैटर्न पर कार्गो टर्मिनल बनाया जाएगा, जिसमें सामान्यतः कार्गो या फ्रंट शब्द का उपयोग वाणिज्य लाभ के लिए जहाज, विमान, ट्रेन, ट्रक इत्यादि के द्वारा उपयोग करके इन कार्गो टर्मिनल को चलाने का काम किया जाएगा। आप एक उदाहरण में छोटा सा आपको देने का काम करता हूं। अगर मान लीजिए सांपला और बहादुरगढ़ के मध्य जो कार्गो टर्मिनल बनेगा, यहाँ पर पहला फायदा यहाँ की फैक्ट्रियों को होगा। वे रेल मार्ग या सड़क मार्ग के द्वारा यहाँ से एक बड़ा जो कार्गो एरिया बनाया जाएगा, उस एरिया से सामान को किसी भी स्थान तक अपनी आसानी से पहुंचा सकेंगी। और इसी प्रकार कोई जहाज से सामान आता तो जहाज से रेल मार्ग के माध्यम से, रेल मार्ग के माध्यम से रेलवे कार्गो तक, कार्गो से बस वाहन ट्रकों के माध्यम से सामान को दूसरे स्थान तक जब पहुंचाया जाएगा। तो यही नीति 7 तंत्रों से मिलकर इस कार्गो को चलाने का काम करेगी। अब जो पहला टर्मिनल है कार्गो का, वो बन के आरंभ हो चुका है और वो स्टार्ट भी हो चुका है। तो भारतीय रेल के आसनसोल मंडल डिवीजन ने थापनगर, जो कि झारखंड के मध्य अधीन पड़ता है, में मेथन पावर लिमिटेड की निजी साइनिंग को सफलतापूर्वक चालू करने का काम किया। तो यह पहला जो कार्गो का टर्मिनल है, यह स्टार्ट हो चुका है। तो पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को लेकर अब बहादुरगढ़ सांपला प्लान की बात कर लें, तो यहां पर सरकार का उद्देश्य यही है, जो एंड उद्देश्य है। आप मान लीजिए कई लोगों के मन में संशय कि 2024 से 25 तक फाइनल होता है, इसमें कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो
बहादुरगढ़ सापला में आने जाने वाले जो इन फ्यूचर भविष्य में हजारों जो उद्योग आने वाले हैं, उससे पहले रेलवे ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का काम कर लिया है, जिसमें बहादुरगढ़ रोहतक रोड पर करीब 8 औद्योगिक सेक्टर तैयार करने की सरकार की मास्टर प्लान की जो प्लानिंग है, उससे पहले यहां पर सड़कों का जाल तैयार करना है और जिसका काम काफी हद तक चल भी चुका है। यहां पर लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए केंद्र सरकार की ओर से शुरू किए गए पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का लाभ सापला बहादुरगढ़ को सबसे ज्यादा मिलेगा। और बात कर लेते हैं कार्गो टर्मिनल कहां पर आएगा, तो उत्तर रेलवे की दिल्ली मंडल की तरफ से बहादुरगढ़ के दिल्ली सीमा पर घेवरा व रोहतक सीमा पर सापला में मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल बनाने के लिए प्रतिष्ठित निवेशकों, लॉजिस्टिक सेवा प्रदाताओं और कंटेनर ऑपरेटर व बड़ी औद्योगिक इकाइयों के रूप में रुचि व अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित किए हैं। इसके लिए उत्तर रेलवे के अधिकारियों ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी डालने का इसे काम किया। आप इनकी वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। इस पर ईओई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जो कि इसको भी समझने का काम कीजिए कि जिसकी रुचि होती है इस काम को करने के लिए, उनसे आमंत्रण मांगे थे, जिसके दस्तावेज अपलोड जो कर दिए गए। इस प्रोजेक्ट के लिए बहादुरगढ़ के दोनों ओर के रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है, जिसमें एक और घेवरा और जो छोटे स्टेशन आसोदा और जो रोद स्टेशन है, उन वे सापला के क्षेत्र में ही आ जाते हैं। तो इनका एरिया इतना बड़ा रहेगा, तो इन स्टेशनों को शामिल किया है। निवेशक इनमें से किसी भी स्टेशन पर या नजदीकी कार्गो टर्मिनल का विकल्प चुन सकते हैं। यह टर्मिनल रेलवे की जमीन पर बनेगा। अगर रेलवे की जमीन पर नहीं बन पाया तो इसे निजी जमीन पर बनाने का काम किया जाएगा। और अगर निजी जमीन पर स्थापित यह टर्मिनल निजी जमीन पर स्थापित होते हैं तो इसकी कनेक्टिविटी सापला रेलवे स्टेशन तक चली जाएगी। तो इस पूरे कार्गो पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बहादुरगढ़ और सापला क्षेत्र में 2025 से पहले बनकर तैयार होने की संभावना है, क्योंकि सरकार इस पर लगातार फोकस कर रही है और 100 ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया है जहां पर पीएम गति शक्ति जो ये टर्मिनल बनाए जाएंगे। इन टर्मिनल को टारगेट टाइम 2025 से पहले तैयार करने का सरकार का लक्ष्य है। तो पीएम गति शक्ति टर्मिनल को लेकर जो बहादुरगढ़ और सापला क्षेत्र के साथ साथ दिल्ली के घेवरा क्षेत्र तक पूरा एरिया कार्गो टर्मिनल के रूप में विकसित हो जाएगा। और इन फ्यूचर यहाँ के उद्योगों से हटकर भी आसपास के क्षेत्र के उद्योगों से यहाँ पर सामान को शिफ्टिंग ले जाने और लाने का भी काम कार्गो टर्मिनल के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने इसको इसलिए चिन्हित किया है क्योंकि आने वाले समय में बहादुरगढ़ और सापला क्षेत्र में हजारों की संख्या में नई फैक्ट्रियां आ जाएंगी, जिससे इस क्षेत्र में जो यातायात का साधन होंगे उनमें तरक्की होनी संभव हो और भारी मात्रा में सामान को आदान प्रदान करने के लिए रेलवे द्वारा और साथ जो विभाग है इनको मिलकर जो कार्गो टर्मिनल स्थापित किया जाएगा, इससे सामान पहुंचाने में आसानी होगी। तो इस पूरी वीडियो के माध्यम से आपने बहादुरगढ़ और सापला के आसपास में जो कार्गो टर्मिनल बनने वाला है पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, इसको लेकर आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर कीजिए ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।